चलिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। देखो, जब मैंने लीनियर बोल दिया तो आपके लिए आसान सा काम हो गया कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कुछ भी हम करने वाले नहीं है। इनइक्वालिटी में एक ही बात है, लीनियर पढ़ना है। इनइक्वालिटी सर होती क्या है? ये कह रहा है स्टेटमेंट्स आर अनइक्वल बट स्टिल देयर इज अ रिलेशन। आपने इक्वेशन पढ़ा, जैसे एक इक्वेशन पढ़ा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू समथिंग। क्या था इक्वेशन? इक्वल टू क्या था? जहां पर आ जाए ग्रेटर देन, जहां पर आ जाए लेस देन, जहां पर आ जाए ग्रेटर देन, इक्वल टू, जहां पे आ जाए लेस देन। जहां पर ये चार तरीके के साइन आपको दिखाई दे, इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं? और इसमें भी क्या होता है, देखिए इक्वेशन में तो आप उसको सॉल्यूशन बोलते थे जो आंसर निकलता था। ये क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन स्पेस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर इक्वालिटी जहां पर सिंगल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? दैट माइट बी, देयर माइट बी टू वेरिएबल बट पावर एक ही है। पावर क्या है? देयर कैन बी x, देयर कैन बी y, देयर कैन बी बोथ x एंड y, बट देयर कांट बी x स्क्वायर, देयर कांट बी y स्क्वायर। मतलब ऐसी इनइक्वालिटी होती नहीं है, होती है, बट हमारे सिलेबस में खाली लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब आपको पता है पावर क्या है? अच्छा, एक ना आगे बढ़ने से पहले एक आसान सा सवाल पूछता हूँ ना। इनइक्वालिटी पढ़ा दो, पेपर दे लो, बच्चा यहाँ फंस जाता है। सवाल समझना में क्या बताना। x प्लस लेट्स से 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। सोल्व कर सकते हैं इसको? x is equal to 8 minus 4, that means x is equal to 4 by 2, that is। कर सकते हैं नहीं कर सकते? मैं थोड़ा चेंज कर, x plus 4 greater than 8। क्या इसको सोल्व कर सकते हैं? यस। इसको भी सिमिलर वे में इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। क्या बन जाएगा ये? x is equal to greater than 4, x is greater than 4 by 2, that is x is greater than। आ रही बात? समझ नहीं आ रही? एक और बात सिमिलर सी, मान लीजिए 2x माइनस y इज ग्रेटर देन 0 है। 2x माइनस y इज ग्रेटर देन, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन y। यस और नो? सेम बात इक्वेशन वाली, अगर कोई उधर जाएगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन आ रही है बात या नहीं समझ आ रही? बच्चा ने इक्वेशन में तो ये चीजें फॉलो करता है, इनइक्वालिटी में करता नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब स्टार्ट करने से पहले इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आता कैसा है? सर इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम पे आता है, या समटाइम एक डायग्राम बना होता है, कर्व बनाना सिखाएंगे बट पेपर में बना होता है। आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा x है, कौन सा y है। स्टार्ट करें एक बारी। अगर मैं बात करूं वन वेरिएबल की, शॉर्टकट से बात करेंगे। x एक्सिस y एक्सिस, दो ही एक्सिस होती है हमारे पास ग्राफ में। आपको मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अगर x एक्सिस में वैल्यू है x की 0 से ज्यादा, वैल्यू x की, तो आपने जाना राइट में। कहा जाना है? बट 0 से नहीं, 0 से हल्का सा गैप देकर, 0 से हल्का सा। और अगर वैल्यू है लेस देन 0 तो आप कहा जाओगे? लेफ्ट में। कहा जाओगे? तो पहला रूल, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा तो आपने x एक्सिस पे कहा जाना है राइट में। कहा जाना है? 0 से कम है तो कहा जाना है? लेफ्ट में। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन भी है, तो आप 0 से जाएंगे राइट में। कहां से जाएंगे? बात समझ पा रहे हैं? जाना राइट में है, ग्रेटर देन 0 में हल्का सा गैप छोड़, हल्का सा गैप, इक्वल टू 0 में बिल्कुल यहां से उठाएंगे जो आपका, लेट से मान लीजिए ये 0 है। अगर मैं ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो मैं यहां से शुरू करूं, यहां से, बट 0 है तो बिल्कुल इसके ऊपर से शुरू। समझ पा रहे बात को? बिकॉज इट इज इक्वल टू एंड मोर देन 0। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट में जाएंगे, मगर शुरू कहां से करेंगे? बिल्कुल 0 से, ओरिजिन से। कहां से शुरू करेंगे? 0 से। बेसिक रूल क्या हो गया x का? ग्रेटर वाला राइट में, लेस देन वाला लेफ्ट में। सर यहाँ पे एक बार y बना दो, ये y है बेटे, यहाँ 0 है। y में क्या रूल है? y का रूल याद है किसी को? अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है, वैसे पेपर में तो एक्स वाई इकट्ठे आते हैं, फिर भी मान लो गिवन है y इज ग्रेटर देन 0। अब राइट वाला फंड है नहीं, अब ऊपर वाला फंड है। कौन सा है? यहां से ऊपर जाओ। कहां जाओ? कब? जब 0 से ज्यादा है। और जब 0 से कम है कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? अब एक सवाल है, 0 से गैप देंगे या बिल्कुल 0 से जाएंगे? अगर इक्वल टू है तो, अदरवाइज गैप देंगे। तो चार बातें इकट्ठी पढ़ लें एक बारी।
अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो राइट में जाओ, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो लेफ्ट में जाओ, y की वैल्यू मोर देन 0 है तो ऊपर जाओ, y की वैल्यू लेस देन 0 है तो, और कहीं पर भी इक्वल टू 0 है तो 0 से कनेक्ट करेंगे। कहां से कनेक्ट करेंगे? अब सर इकट्ठे आ गए दोनों एक ही ग्राफ में, तो जो कि आएंगे, जो कि क्या करेंगे? आप पहले एक बात, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का फर्क समझते हैं आप? लेस देन 5 का मतलब क्या है? 5 से कम, 5 से 0 1 2 3 4। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? 5 भी आएगा, 1 2 3 4 5। बात समझते हैं? ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? कुछ भी हो, 3 4 5 6 2 से ऊपर। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग 2, इंक्लूडिंग, ध्यान रखना। अब मैं आपको दो वेरिएबल में, मान लो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, क्या है x1? अब मुझे बताओ, शॉर्टकट तो आपको पता है, x का राइट y का राइट। मान लीजिए डायग्राम बना लेते हैं, आप बताइए, आप बताना। मान लीजिए मैंने आपको दिया x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन, डायग्राम कहां बनेगा? x 0 से ज्यादा है, ये काम करते इक्वल टू भी कर देते। x 0 से ज्यादा है तो हमें राइट में जाना चाहिए, x y 0 से ज्यादा हमें ऊपर जाना चाहिए। अब राइट में भी जाना है, ऊपर भी जाना है, कहां जाएंगे हम? इधर जाएंगे। कहां जाएंगे? कौन सा क्वाड्रेंट है? समझ पा रहे बात को? दोनों इकट्ठे आएंगे। हमारे पास आप देखेंगे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं? पता है ना? तो नहीं पता उनको, ये देखिए, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका, अच्छा एक बात बता सकते हो, यहां पर तो आएगा x, अगर x जो है ग्रेटर देन 0 है, y भी क्या ग्रेटर देन, यहां क्या आएगा? यहां पर x लेस देन 0 है, y भी, y ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x को लेफ्ट लाना है, y को ऊपर जाना है। थर्ड में क्या, आ रही बात समझ? यहां पर y लेस देन 0 मगर x ग्रेटर देन, चार बातें लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखी हुई जहां पे क्वाड्रेंट बने हो। वैसे आपको खुद ही करने का समझ आना चाहिए राइट लेफ्ट से, ये तो शॉर्टकट है, फिर भी आप शॉर्टकट अपना लीजिए। अगर दोनों मोर देन 0 है तो ये वाला, दोनों लेस देन 0 है तो ये वाला, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। गोल्डन, ये बेटे, सर पेपर में तो देखो बना बनाएगा, फिर भी हम कैसे ड्रॉ करेंगे एक बार बना के देखते हैं, ठीक है बेटे? देखिए बेटे, आवाज ना आए किसी, सर पहले तो इनइक्वालिटी को एक बार इक्वल के साइन से चेंज करो, किससे कर दो? और कोऑर्डिनेट्स निकालो। क्या निकालो? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स? एक्स और वाई की वैल्यू, एक बार एक्स को 0 पुट करो, वाई की निकालो, एक बार वाई को 0 पुट करो, तो आपको ये चाहिए एक्स को वाई, दिस इज कोऑर्डिनेट, दिस इज। अब स्ट्रेट लाइन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, शेडिंग कर दो। सर कैसे समझाओ? मान लो बेटे 3x प्लस वाई इज लेस देन 6 है, 3x प्लस वाई इज लेस देन, एक बार इसको इक्वल टू के पुट कर दे, एक बार बेटे x की वैल्यू 0 पुट करो। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y क्या आ गया? तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,6। एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो, x क्या आ गया? 2। कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,0,6 क्या दिखा रहा है? x0 y6, और 2,0 क्या दिखा रहा है? पहले वाला हमेशा x होता है, दूसरे वाला, क्या आप इसको डायग्रामेटिकली बना सकते हो ऐसे? यहाँ पर भी बताओ, पहले वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और 6। 0 6 का मतलब क्या है? x0 y, यानी कि यहां पर बेटे, यहां पर यस और नो, और 2 0 का मतलब क्या है? y0 x क्या है? 2। बन गया ये? लाइन को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? क्या जोड़ दिया? तो ये तो हमको आता है। शेडिंग कैसे करेंगे? शेडिंग के लिए वापस जाओ। अब मुझे बताओ, x और y लेस देन है ग्रेटर देन है? सामने देख के बताओ। 3x इज लेस देन 6, y इज लेस देन 6, दोनों लेस है, दोनों लेस है तो किधर जाना चाहिए हमें? कहां जाना चाहिए?
क्वेश्चन नहीं समझ। एक्स लेस देन है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। कहाँ जाएंगे? वाई लेस देन है, ऊपर जाएंगे नीचे? तो लेफ्ट जाना और नीचे जाना, लेफ्ट जाना और यहां से क्या करो, लेफ्ट भी लो नीचे। अरे बात समझ, दोनों के जाएंगे, दोनों नीचे जाएंगे बेटे। एक्स भी लेस देन है, वाई भी लेस देन है। एक्स का लेस देन कहता है आपको लेफ्ट में जाना चाहिए, वाई का लेस देन कहता है आपको डाउन में जाना चाहिए। तो लेफ्ट और डाउन बेटे दोनों यहां पर मिलेंगे। सर क्वेश्चन में अलग अलग आ सकते हैं बेटे, आ सकते हैं। आपके लिए एग्जांपल दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ये रहा देखो। अगले में क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू लेस देन आ रही है, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है। एक्स की वैल्यू लेस देन है मतलब लेफ्ट में जाओगे, कहां जाओगे? वाई की वैल्यू ग्रेटर देन है मतलब ऊपर जाओगे। लेफ्ट और ऊपर कैसे बनेगा? लेफ्ट और ऊपर यहां पे बनेगा बेटे। अब इसको खुद सोल्व करेंगे, पेपर में नहीं आएगा बट फिर भी आप सोल्व। पेपर में एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पेपर पूछे इसका कोऑर्डिनेट बताओ, बता सकते हो कोऑर्डिनेट? ये क्या कोऑर्डिनेट है यहाँ पे? 0 2 0 2, यहाँ पे क्या -2, क्या आपका आंसर आ सकता है। वैल्यू ऐसे पूछी जा सकती है। वैसे फॉर द बच्चे के अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंस्टीट्यूट ने काफी टाइम से बंद कर दिया, वो स्ट्रेट आता है इनइक्वालिटी फॉर्म में या वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म। बट अगेन एक बार आप पढ़ लो, बाय चांस पेपर में आ गया तो बच्चे कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारी बारी आ गया, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रूल है आपके सामने। अब एक क्वेश्चन से मैं चाहूंगा आप एक बार इनइक्वालिटी क्रिएट करना सीखें। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्स एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस को बोला हमने एक्स, क्या बोला? इन एक्सपीरियंस को बोला हमने, फ्रेश को बोला वाई। आपको एक्स और वाई दोनों एम्प्लॉय हायर करने हैं, बट यू कांट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, मोर देन, फाइंड आउट द इनइक्वालिटी। आपको 9 बंदे हायर करने हैं मैक्सिमम, क्या करने हैं? एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम 9 बंदे बोले ना, तो 9 से कम तो हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों करने हैं, दोनों ही, यानी कि एक्स शुड बी मोर देन इक्वल टू, क्या इक्वल टू, क्या मोर देन, ओनली मोर देन, ओनली। उसने बोला दोनों हायर करने, उसने बोला था ना 0 भी चलेगा तो हम इक्वल लगाते। वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यहां पे एक शॉर्टकट देता हूं, मैक्सिमम दे रखा है तो आप लेस देन इक्वल टू, मिनिमम दे रखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। मैक्सिमम का मतलब है कि इससे ज्यादा नहीं हो, इट इज लेस देन इक्वल टू, इतने या इतने से कम। मिनिमम है कि इतने तो चाहिए चाहिए, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू। आ रही बात, नहीं समझ आ रही? क्वेश्चन और आपने लिख, मैं पूछ लेता, ये देखिए क्वेश्चन बनाएंगे एक बार। तो राम की पॉकेट मनी है 100 रुपीज, कितनी है? ही वांट टू स्पेंड ऑन बर्गर एक्स एंड कोल्ड ड्रिंक वाई। इनइक्वालिटी बनाओ। 100 रुपए बंदे के पास, क्या इक्वेशन बोलो बोलो बोलो, एक्स, एक्स प्लस वाई, उसके बाद क्या है? या ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों आपकी जेब में कितने रुपए हैं? आगे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा मान लो क्वेश्चन कह दे कि जो भाई दोनों पे खर्चा करना है बट एक पे भी किया जा सकता है, मतलब आप बर्गर या कोल्ड ड्रिंक में से एक छोड़ सकते हो, तो क्या करोगे आप? इक्वल टू भी कर दोगे। क्या कर दोगे? व्हेन यू आर सेइंग इक्वल टू 0 दैट मींस कि आप बर्गर नहीं लोगे। बट जनरली क्वेश्चन कभी भी आपको कुछ ना बताए, आप एज्यूम करते हो दोनों चीजें की जाएंगी। जब क्वेश्चन कहता है फ्रेश इंप्लॉय भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो हम दोनों लेते हैं। जब क्वेश्चन कहता है हमें कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, तो हम दोनों लेते हैं। अनटिल अनलेस की लैंग्वेज स्पेसिफाई करेगी आप एक को छोड़ सकते हो तो आप इक्वल टू करेंगे, अदरवाइज इक्वल टू। और सवाल दूं अभी, एक आखिरी क्वेश्चन। आपने एक नई कंपनी खोली, तो ध्यान से, आखिरी क्वेश्चन है। आपको चाहिए मेल वर्कर, मेल वर्कर है क्या है, आपको चाहिए फीमेल वर्कर वाई, और दोनों चाहिए, क्या चाहिए? और आपको काम शुरू करना है बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे, तो आपको मिनिमम 500 वर्कर कितने चाहिए? क्वेश्चन बना सकते हो। यहां पे हमने लेस देन क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। और एक्स भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसी क्वेश्चन में आया 500 लोग चाहिए मेल और फीमेल, और 500 मेल भी हो सकते हैं, 500 फीमेल भी हो जाएंगे, कंपल्शन नहीं है। यहां लगा देंगे इक्वल टू, यहां भी लगा देंगे, कोई भी चलेगा, कोई भी। तो व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाई मिनिमम, गो फॉर मोर देन
equal to, and question specify maximum go for less than this is your inequality। only 2 questions, 2 नंबर, और 2 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनइक्वालिटी फर्स्ट राउंड में होता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है? ओनली इन फर्स्ट। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, खतरनाक वाली, पॉजिटिव में मिलोगे तो अगर फर्स्ट में नहीं हुआ ना, फिर सेकंड में भी नहीं होगा, थर्ड में होगा, और वो भी शायद ऐसा नहीं होता, कभी ना हो। ऐसे कैसे होता है? लास्ट में मान लो एक ना सोलो तो हिट एंड ट्रायल ले लेना, जिंदाबाद। फिल्म नहीं आती कैसे करता है, जय माता दी कर लेना है, नहीं करते। चलिए बेटे, टॉपिक को करते हैं यहाँ पर। एक बार बोल दीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, जय श्री राम, जय माता दी।